अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस मज़ेदार सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश बाय शकील सर के एक बेहतरीन लेक्चर के आधार पर इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। सुनने में शायद लगे कि अरे ये तो बहुत मुश्किल मैथ्स है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही आसान और दिलचस्प है। अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा जाए तो इंटीजर्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल लेक्चर की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शकील सर। ये एक बहुत ही वार्म और पॉजिटिव वेलकम है ना? सीखने की शुरुआत अगर इतने अच्छे तरीके से हो तो गणित जैसा सब्जेक्ट भी बहुत मज़ेदार लगने लगता है। तो बस इसी शानदार एनर्जी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर नंबर क्या होता है, फिर इसके 3 प्रकार, उसके बाद हम नंबर लाइन को समझेंगे, इंटीजर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे और आखिर में इसके रियल लाइफ यूज और कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एन इंटीजर नंबर, यानी इसका कोर कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? अगर आसान शब्दों में कहें तो इंटीजर नंबर्स असल में संख्याओं का एक कलेक्शन यानी ग्रुप है। इस ग्रुप में 3 मुख्य चीजें आती हैं: पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो। मतलब इसमें कोई भी आधा-अधूरा नंबर नहीं होता, बल्कि ये प्लस, माइनस और शून्य का एक पूरा मुकम्मल परिवार है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। चलिए इस परिवार के अलग-अलग सदस्यों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन देखते हैं। बाईं तरफ है पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका सीधा सा मतलब है वो नंबर्स जो जीरो से बड़े होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और आगे। और दाएं तरफ हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी वो नंबर्स जो जीरो से छोटे होते हैं, जैसे -1, -2, -3। बस इतना ही सिंपल है ये। और फिर एंट्री होती है सबसे खास नंबर की, यानी जीरो। अब सवाल आता है कि जीरो क्या है? वेल, जीरो का रोल बहुत ही अनोखा है। ये न तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। ये बस एकदम बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट की तरह खड़ा रहता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, अंडरस्टैंडिंग द नंबर लाइन। अब इन नंबर्स को दिमाग में तो बिठा लिया, लेकिन चलिए विजुअलाइज करते हैं कि ये नंबर्स आखिर रहते कहाँ हैं। तो नंबर लाइन का रूल बहुत ही सीधा है। राइट साइड यानी दाईं तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर्स की जगह होती है और लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। और जैसा कि हमने अभी बात की, जीरो ठीक इनके बीच में बैठकर एक बॉर्डर का काम करता है, जो बताता है कि कौन सी दिशा किस नंबर की है। नेक्स्ट है सेक्शन 4, कैलकुलेटिंग इंटीजर्स। अब बारी है इन नंबर्स के साथ असली कैलकुलेशन करने की, यानी इन्हें जोड़ने, घटाने और गुणा करने की। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल्स एक परफेक्ट चीट शीट की तरह काम करते हैं। इसे ध्यान से समझते हैं। जब एक प्लस को दूसरे प्लस से गुणा किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा प्लस ही आता है, और अगर एक माइनस को दूसरे माइनस से गुणा करें तो पता है क्या होता है? तब भी रिजल्ट प्लस ही आता है ना मजेदार? लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस आपस में टकराएं तो हमेशा माइनस की जीत होती है और रिजल्ट माइनस आता है। इसे याद रखने से कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, रियल लाइफ एंड कंक्लूजन। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हम क्यों सीख रहे हैं और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है। तापमान या टेम्परेचर नापना इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। सर्दियों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है तो उसे कैसे मापा जाता है? बिल्कुल सही, यहीं पर नेगेटिव इंटीजर्स काम आते हैं। जब न्यूज़ में बताया जाता है कि आज का तापमान -5 डिग्री है तो असल में वहां इंटीजर्स का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में कुछ बातें एकदम पक्की तरह से याद रखनी हैं। पहला, इंटीजर्स में कभी भी फ्रैक्शन यानी बटे या दशमलव वाले नंबर नहीं आते। ये हमेशा पूर्ण होते हैं। दूसरा, जीरो हर हाल में एक इंटीजर है। और तीसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के नंबर्स इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये ओरिजिनल लेक्चर से लिए गए बिल्कुल गोल्डन रूल्स हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में क्या क्या सीखा गया? हमने जाना कि एक इंटीजर नंबर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसे जोड़ने, घटाने और गुणा करने के बेसिक नियम क्या हैं। और हाँ, जैसा कि ओरिजिनल सोर्स में इंग्लिश बाय शकील सर ने याद दिलाया है, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो उनके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
इस चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए एक सवाल पर विचार करते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते ही नहीं, तो जब चीज़ें शून्य से नीचे चली जाती, चाहे वो गिरता हुआ तापमान हो या बैंक का कर्जा, तो उन्हें कैसे मापा जाता? बिना नेगेटिव नंबर्स के इस दुनिया को समझना कितना मुश्किल हो जाता है ना? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस मज़ेदार सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखना और आगे बढ़ना जारी रहे।